नमस्कार। क्या आपको पता है ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट की जाती है? और ओवर टाइम को कैलकुलेशन करते वक्त किसको वेजेस माना जाता है? ग्रॉस वेजेस को या नेट वेजेस को? और नए लेबर कोड में ऐसे क्या चेंजेस हुआ है ओवर टाइम को लेके? तो आज की इस एपिसोड में हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ओवर टाइम की कैलकुलेशन के बारे में, जो न्यू लेबर कोड के अंदर चेंजेस हुआ है। जब हम ओवर टाइम के बारे में बात करते हैं, उसकी कंसेप्ट आता है फैक्ट्री एक्ट से। और फैक्ट्री एक्ट की जो प्रोविजन है, उसको कंसीडर किया गया है न्यू लेबर कोड के OSHWC कोड के अंदर, यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अंदर। और इस कोड के हिसाब से वेजेस हम तीन चीज को लेके मानेंगे। पहला, बेसिक। दूसरा, डीएनएस अलाउंस। और तीसरा, रिटेनिंग अलाउंस। और बाकी सारे कंपोनेंट, एचआरए, कन्वेयंस, वॉशिंग अलाउंस, जो भी अलाउंस है, वेजेस के अंदर नहीं आती है। और इसमें और एक क्लॉज भी है। अगर ये सारे अलाउंस के क्लॉज अगर 50% से ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा परसेंटेज है वो वापस वेजेस में जुड़ जाएगा। और दूसरा, ओवर टाइम की प्रोविजन ये बोलता है अगर कोई भी एम्प्लॉई ओवर टाइम करता है तो उसको ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस मिलने चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। पहले फैक्ट्री एक्ट में क्या था और लेबर कोड में क्या हो रहा है। मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय का बेसिक 20,000 है, डीए 10,000 है, एचआरए 5,000 है और वॉशिंग अलाउंस 1,000 है और कन्वेयंस अलाउंस 4,000 है। तो इसकी पूरे बेसिक, डीए और अलाउंस मिला के 40,000 रुपया हो रहा है। ओवर टाइम कैलकुलेशन करने का जो बेस वेजेस है वो माना जाएगा 40,000 है। तो अभी पुराने फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से ओवर टाइम कैलकुलेशन करने का जो बेस वेजेस है वो 40,000 हो जाएगा। अब चलते हैं लेबर कोड के अंदर, ओएसएचसी कोड के अंदर, जिसमें वेजेस की डेफिनेशन ये है कि बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी। तो यहाँ पे बेसिक हो जाता है 20,000 और हमारा डीए हो जाता है 10,000। तो इस सिनारियो के हिसाब से लेबर कोड के अंदर जो ओवर टाइम कैलकुलेशन करने का बेस वेजेस है वो है 30,000। क्या यहाँ पे बेस वेजेस 30,000 फाइनल है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो न्यू 50% अलाउंस रूल उसको हमने कंसिडर नहीं किया है। अब चलते हैं उसके ऊपर। इस रूल के हिसाब से ये जो एक्सक्लूडेड अलाउंस है, ये अगर आपकी टोटल सैलरी के 50% को एक्सीड कर रहा है, यानी आपकी टोटल रेम्युनरेशन जो भी मिल रहा है उससे 50% ज्यादा हो रहा है, जो भी एक्स्ट्रा परसेंटेज है वो आपकी बेसिक में वापस जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो एक्सक्लूडेड अलाउंस है वो है एचआरए, कन्वेंस अलाउंस और वॉशिंग अलाउंस। एचआरए 5,000, वॉशिंग अलाउंस 1,000 और कन्वेंस 4,000, यानी टोटल 10,000। ये सवाल है, ये 10,000 आपकी टोटल रेम्युनरेशन यानी 40,000 का कितना परसेंटेज है? वो होता है 25%, यानी 50% से कम है। तो ये वापस बेसिक के अंदर नहीं जुड़ेगा। तो इस सिनेरियो के हिसाब से ओवर टाइम कैलकुलेशन करने का जो बेस वेजेस है वो है 30,000। अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अब जब भी ओवर टाइम कैलकुलेशन करेंगे लेबर कोड के हिसाब से दो क्राइटेरिया जरूर लेंगे। पहला है वेजेस, यानी स्टैट्यूटरी वेजेस जो लेबर कोड में मेंशन है, बेसिक, डीए और रिटर्निंग अलाउंस। दूसरा, 50% वाली रूल। ये दोनों को कंसिडर करके आप ओवर टाइम की बेस वेजेस डिसाइड करेंगे। थैंक यू।